तो अपन चर्चा कर रहे थे कि राधा रानी का प्राकट्य कैसे हुआ। जब भगवान नारायण ने मोहिनी अवतार धारण किया, सभी देवता भगवान का दर्शन कर रहे हैं, सब देवताओं के भाव बन रहे हैं कि इन मोहिनी भगवान को हम अपनी पत्नी बना ले रहे। लेकिन केवल एक देवता ऐसे बैठे हैं जो यह भाव बना रहे हैं कि यदि मोहिनी भगवान हमारी पुत्री बन करके आए तो कितना लाभ होगा। सूर्य नारायण के मन में भाव आ रहा है कि देखो तो कितने प्यारे लग रहे हैं ठाकुर जी स्थिर रूप में, यदि ये हमारी पुत्री बन करके आएंगे तो कहना ही क्या है। जब मोहिनी भगवान समस्त देवताओं के सामने से निकले, भगवान ने किसी पर दृष्टि नहीं डाली, भगवान ने किसी देवताओं को नहीं देखा। भगवान ने यदि देखा तो केवल और केवल सूर्य नारायण की तरफ देखा। भगवान स्त्री रूप धारण किए हैं, मोहिनी अवतार में हैं, भगवान किसी को नहीं देख रहे, लेकिन भगवान ने अपनी नजरें सूर्य नारायण की ओर करी हैं। और मानो सूर्य नारायण ने मन ही मन आंखों ही आंखों में भगवान नारायण से, मोहिनी भगवान से कह दिया कि हे प्रभु, मैं आपको गलत दृष्टि से नहीं देख रहा, प्रभु मेरी भावना है कि आप हमारी पुत्री बन करके आए। प्रभु आप पुत्री बन करके आओ, कितने प्यारे लग रहे हो आप। भगवान ने मन ही मन कहा कि सूर्य नारायण आप जो है मेरा भजन करना प्रारंभ कर दीजिए, आज से मेरा तप करना प्रारंभ कर दीजिए, मैं एक ना एक दिन तुम्हारे यहाँ जरूर अवतार लेकर के आऊंगा। उसी दिन से सूर्य नारायण भगवान तत्काल जो है अपना तप करने के लिए बैठ गए। भगवान नारायण का जप करने लगे और जप करते करते वे ही सूर्य नारायण बरसाने में वृषभानु के रूप में प्रकट हो गए। जो वृषभान हैं, जो राधा रानी के पिताजी हैं, वे और कोई नहीं, वे साक्षात भगवान सूर्य नारायण हैं। सूर्य नारायण वृषभान के रूप में बरसाना में प्रकट हो गए। कीर्ति मैया के साथ उनका विवाह हुआ, लेकिन फिर भी ठाकुर जी का जो है भैया भजन करते रहे, भगवान को याद करते रहे और इंतजार में है कि किस दिन ठाकुर जी हमारी पुत्री बन करके आएंगे। जब एक दिन ध्यान करने बैठे थे, ठाकुर जी का ध्यान कर रहे थे, तो ध्यान में क्या देखा कि आज भगवान नारायण प्रकट हो गए और वृषभानु बोले कि प्रभु अब हम तो वृषभान बन करके आ गए हैं, बरसाना में भी आ गए हैं, तो प्रभु अब आप हमारी पुत्री बन करके पधारें। भगवान नारायण ने कहा कि वृषभान जी इतना आसान नहीं है कि हम आपकी पुत्री बन जाएं, इतना आसान नहीं है, क्योंकि हम पुत्र बन करके तो आ सकते हैं, पर हम कन्या रूप लेकर के इतनी आसानी से नहीं आ सकते। वृषभान जी ने कहा प्रभु आपने वचन दिया था कि आप अवतार लेकर के आएंगे। भगवान ने कहा हाँ कहा था, लेकिन तुम और भगवान का भजन करो, जब हम प्रसन्न होंगे तुम पर। अब वृषभान जी ने सोचा कि इनका भजन नहीं करेंगे, अब हम ब्रह्मा जी का भजन करेंगे। तो वृषभानु जी ने कई वर्षों तक ब्रह्मदेव का ध्यान किया, ब्रह्मा जी का ध्यान किया। ब्रह्मा जी जब प्रसन्न हो गए तो वृषभानु ने कहा कि ब्रह्मदेव, भगवान नारायण ने हमको वचन दिया था कि हम पुत्री बन करके आएंगे, लेकिन शायद वो भूल ना जाएं, आप जरा उनको याद करा दो कि वे हमारी पुत्री बन करके आए। ब्रह्मदेव ने भगवान नारायण से कहा कि प्रभु आपने वृषभानु को जो वचन दिया था उसको पूरा करो। तो भगवान कहने लगे कि अब हम स्त्री कैसे बन जाएं, हम कैसे कन्या का रूप लेकर के आ जाएं। तो एक दिन क्या हुआ कि ठाकुर जी अपने गोलोक में, अपने महल में, अपने कुंज में भ्रमण कर रहे थे। इतने में ठाकुर जी ने अपने चेहरे को एक मणि में देखा। भगवान ने अपना चेहरा एक मणि में देखा। ठाकुर जी को अपना चेहरा बहुत प्यारा लगता है, कन्हैया को अपनी सावली सूरत देखना बड़ी प्यारी लगती है। बार बार नहीं देखते ठाकुर जी अपने चेहरे को, क्यों? क्योंकि उनको बहुत प्रेम है अपने चेहरे पर, नजर लग जाती है ठाकुर जी को खुद देखते हैं तो। जैसे अपन भी हैं तो अपन अपना चेहरा जब देखो आईने में तो अपन को बड़ा प्यारा लगता है, और सोचो ठाकुर जी का तो भैया क्या अलकावली है, क्या मकरंद धारण किए रहते हैं, क्या गजमोतियन के हार पहने रहते हैं भगवान, कितने प्यारे हैं, सावली सूरत है।
इतने प्यारे ठाकुर जी जब अपना चेहरा उस मणि में देखे तो भगवान ने कहा कि देखो हम कितने सुंदर हैं। भगवान ध्यान कर रहे हैं कि सारा संसार मुझको सुंदर मानता है, सारा संसार मुझे भजता है, लेकिन कोई ऐसा भी तो होना चाहिए जिसको देखकर हम मोहित हो जाएं। सारा संसार हमें देखकर मोहित हो जाता है, लेकिन श्याम सुंदर सोच रहे कोई मुझे भी मोहित करने वाला होना चाहिए। जैसे मोहिनी भगवान को देखकर सब देवता मोहित हो गए थे, ऐसे मुझे भी तो कोई मोहित करने वाला चाहिए। तो भगवान ने अपनी उस छवि को जो मणि में दिख रही थी, भगवान ने उसको वहीं पर स्थापित कर दी, स्तंभित कर दी उस छवि को। और ठाकुर जी ने कहा रुक जाओ, आज हम देखते हैं कि आज हम लगते कैसे हैं स्त्री रूप में। तो ठाकुर जी ने अपनी वह छवि मणि में स्तंभित कर दी, वह छवि वहीं रुक गई। ठाकुर जी गए और अपने हाथ से ठाकुर जी जो है आज स्त्रियों के श्रृंगार का सामान ले आए। और ठाकुर जी ने उस छवि में बढ़िया बाल खोल दी, उस छवि में, उस छवि की बढ़िया अलकें खोल दी, बढ़िया आंखों में काजल लगा दिया, होंठों में लाली लगा दी, बहुत सुंदर एक फरिया भगवान ने सर पर डाल दी, अच्छी चोली पहना दी। और भगवान देख रहे हैं। और भगवान ने जब जैसे उस छवि में भगवान ने अपना प्रेम डाला, तो भैया जब वह उस छवि में प्रेम डला और जब उस छवि में प्राण आए, तो आज तो ऐसी छवि वह चमकी जैसे उसमें करोड़ों करोड़ों सूर्य खट्टे एक साथ प्रकाशित हो गए हों। आज तो भगवान की, ठाकुर जी की आंखें भी चकचौंध आ गई, भगवान की आंखें बंद हो गई जब उस दिव्य रूप में प्राण आए। इतना सुंदर रूप बन करके तैयार हो गया। ठाकुर जी ने अपना प्रेम, ठाकुर जी ने अपने प्राण निकाल करके उस छवि में स्थापित कर दिए। बड़े प्यारे लग रहे हैं अपने ठाकुर जी। अब सोचो, एक साधारण सी स्त्री जब भैया ब्यूटी पार्लर हो आती है तो कितनी प्यारी लगती है। और आज तो स्वयं ठाकुर जी ने, स्वयं जगत पिता ने सजाया है अपने स्वरूप को, तो कितनी प्यारी लग रही होंगी। उनके सामने तो कोई उन जैसा है ही नहीं, सारे संसार में इतनी सुंदर है। क्योंकि संसार में सब था, ज्ञान था, भक्ति थी, वैराग्य था, इन सब की स्थापना संसार में हो चुकी थी, पर संसार में प्रेम की स्थापना नहीं हुई थी। भगवान ने सोचा सब स्थापनाएं हो गई हैं, पर अभी तक प्रेम की स्थापना नहीं हुई है और मुझे प्रेम की स्थापना करना है। तो कैसे होगी? तो ठाकुर जी ने अपने स्वरूप से ही राधा रानी को प्रकट कर दिया। राधा रानी कोई अलग नहीं है, ठाकुर जी के ही प्राण हैं, ठाकुर जी का ही स्नेह है, ठाकुर जी का ही वात्सल्य है, उनका ही प्रेम ही राधा रानी के रूप में प्रकट हुआ है, कोई अलग नहीं है राधा रानी। अब कई लोग कहते हैं कि राधा रानी का कन्हैया के साथ विवाह क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं किया विवाह? तो आप भैया विचार करो, क्या कभी आत्मा का शरीर से विवाह होता है? अपने प्रतिबिंब से प्रेम तो किया जा सकता है। जैसे आप शीशे के सामने खड़े हो तो उस शीशे में अपनी छवि को देखकर उससे प्रेम तो कर सकते हो, पर क्या अपनी छवि से आप विवाह कर सकते हो? बताओ, कोई कर सकता अपनी छवि से विवाह? तो राधा रानी ठाकुर जी से अलग नहीं है, वे साक्षात भगवान श्याम सुंदर की छवि ही हैं। तो उनके साथ में भगवान विवाह कैसे करते? वो तो चलता फिरता ठाकुर जी का प्रेम है। सारे संसार की आत्मा है परमात्मा में, भगवान श्याम सुंदर में। सारे संसार की आत्मा किसमें है? परमात्मा श्याम सुंदर में। पर श्याम सुंदर की आत्मा बसती है श्री राधा रानी में। श्याम सुंदर की आत्मा है श्री राधा, अलग नहीं है। कृष्ण और राधा दोनों एक हैं। बड़े प्यारे लग रहे हैं ठाकुर जी। एक कवि ने तो ठाकुर जी की इस छवि को अपने कविता में लिपिबद्ध कर दिया है। कितना प्यारा कहा है, आप ध्यान से सुनना, ठाकुर जी ने कितना प्यारा सजाया है राधा रानी। कितने प्यारे लग रहे हैं कि शीस फूल शीस सोहे फूलन के गजरा, टेढ़ी मांग पटियां पारी नैनों में कजरा। सजा रहे हैं ठाकुर जी, कितनी प्यारी लग रही हैं। कैसे सजा रहे हैं देखो, माथे पे बूंदा बेंदी, कानों में
पाँव में महावर मेहंदी, ओठों पे लाली। सजा रहे हैं ठाकुर जी। और बायन में बाजू बंद, बरा और बिजुर्रा, अंगरन में पूरन पूरन, छापे और छल्ला, कट कर धनिया पेरी, चटकदार चोली, मटकदार चाल, हर बात में ठिठोली। चले चाल कमर लेवे, तीन लचकैया, लाखों की कलेजवा पे चल जाएं छुरियां। जब इतनी प्यारी छवि है, जब राधा रानी निकलती हैं तो लाखों के कलेजे पे छुरियां चल जाती हैं। ऐसी हैं श्याम सुंदर की प्यारी आराध्या राधा रानी। इतना प्यारा श्रृंगार भगवान श्री कृष्ण ने किया है। कहते हैं कि चले चाल कमर लेवे, तीन लचकैया। जब चलती है राधा रानी तो कमर 3 बार लचका कर चलती है। तो भगवान कहते हैं लाखों कलेजवा पे चल जाएं छुरियां। इतनी प्यारी लगती हैं किशोरी जी। जब ठाकुर जी ने किशोरी जी को प्रकट कर दिया, इतनी प्यारी लग रही हैं, क्या कहना। उनकी छवि का तो वर्णन वेद भी नहीं गा सकते हैं भैया। शंकर जी भी कहते, शंकर जी भी राधा रानी की स्तुति कर करके थक गए, पर उनकी स्तुति ना कर पाए। इतनी प्यारी लग रही हैं और बड़ी सहज हैं, स्वभाव की बहुत सहज है राधा रानी। ठाकुर जी को तो क्रोध आ भी जाता है कभी कभी, पर हमारी किशोरी जी कभी क्रोध नहीं करती। बड़ी वात्सल्यमयी ममतामयी है वो। यदि कितना भी अपराधी क्यों ना हो, कितने अपराध किए हो, पर ठाकुर जी के दरबार में जाएगा तो ठाकुर जी उसके पुण्य को और पाप को गिनेंगे कि तुमने अच्छे काम कितने किए, बुरे कितने किए, तब जाकर के भगवान उसको अपनाएंगे। लेकिन किशोरी जी ऐसी हैं भैया, कोई चला आए, कितने भी पाप किए हो, कितना भी दुराचारी हो, कैसा भी हो, पर यदि प्रेम से एक बार श्री राधे बोल देता है तो राधा रानी उसके सारे अपराधों को क्षमा कर दिया करती हैं। जैसे एक तीली बड़े से बड़े रुई के बंडल को जला करके भस्म कर देती है, ऐसे ही एक राधा नाम हमारे जीवन के एक जन्म के तो क्या करोड़ों जन्म के पापों को जला करके भस्म कर दिया करता है। ये है राधा राम। राधा नाम में बहुत शक्ति है, क्योंकि राधा नाम कोई साधारण नहीं जपता। अपन जपते हैं भगवान श्री कृष्ण को, अपन कृष्ण 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 जपा करते हैं, पर श्री कृष्ण हर एक श्वास में राधा 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 जपा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के हृदय में विराजती हैं राधा रानी, श्री कृष्ण के हृदय में। और ठाकुर जी सारे संसार में पूजते हैं, सारे संसार में ठाकुर जी अपने पैर पुजवाते हैं, दबवाते हैं, पर वृंदावन की ऐसी महिमा है कि वहां राधा रानी की चलती और ठाकुर जी राधा रानी के चरण चापन किया करते हैं। ठाकुर पड़ो रहे थे राधा रानी के चरणन में। राधा रानी की एक छटा, एक दृश्य देखने के लिए कन्हैया द्वार पर खड़े रहते हैं कि एक बार किशोरी जी बाहर आ जाएं और उनके एक बार दर्शन कर ले हम। ऐसी है राधा रानी, भगवान श्री कृष्ण की परमाराध्या है, आह्लादक शक्ति है राधा रानी। भगवान श्री कृष्ण ने जब राधा रानी को प्रकट किया और वृषभानु तो भैया तप कर ही रहे थे, अब भगवान ने सोचा कि हम किन किन के यहाँ अवतार लेकर के जाएं। वैसे ही हमारे 4 माता पिता तो पहले ही से हो गए, देवकी वसुदेव नंद और यशोदा तो पहले ही से 4 हैं, अब 2 ये और बढ़ जाएंगे, तो हम ऐसे कितने अवतार लेकर के आए। तो भगवान श्री कृष्ण जो है वे देवकी मैया के यहाँ प्रकट भये, और भगवान ने जिस छवि को अपने हाथों से सजाया, हाथों से बनाया, वे किशोरी राधा रानी जो है प्रातः काल भोर में 4:40 के मध्य में, जब ना तो भगवान सूर्य रहते हैं ना चंद्र रहते हैं, उस काल में हमारी राधा रानी वृषभानु और कीर्ति के मान को बढ़ाने के लिए उनके यहाँ प्रकट हो गई। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो।
आज वृषभानु और कीर्ति के यहाँ राधा रानी का प्राकट हुआ, क्योंकि राधा रानी प्रेम की स्थापना करने के लिए आई हैं। प्रेम की स्थापना करने के लिए, यदि किसी को प्रेम देखना हो तो राधा रानी जैसा प्रेम किसी के पास नहीं है। सारे संसार का तत्व राधा रानी में ही है, क्योंकि सहज स्वभाव पर नवल किशोरी जू को मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। सहज स्वभाव है और परम कृपालु है। ऐसी परमाराध्य जब राधा रानी का भैया प्राकट हो गया, वृषभानु जी के यहाँ प्रकट हो गए, बरसाने आनंद छायो, लाली को जन्म दिन आयो। हो बरसाने, हो बरसाने, हो बरसाने आनंद छायो, लाली को जन्म दिन आयो। देखो कल कन्हैया का जन्म है, आज है राधा रानी का। इतनी कथा के बाद में भी अगर आपके मन में भाव नहीं बने तो कथा बेकार है। उठाओ जरा दोनों हाथ, राधा नाम में डूबते हुए हो बरसाने, हो बरसाने, और भाव बने तो नृत्य करते हुए, अगर मन बने तो, क्योंकि बरसाना से कम नहीं है भागवत में। हो बरसाने, हो बरसाने, हो बरसाने आनंद छायो, हो लाली को जन्म देने आयो। हो बरसाने आनंद छायो, हो लाली को जन्म देने आयो। हो बरसाने, हो बरसाने, हो बरसाने आनंद छायो, हो लाली को जन्म देने आयो। बरसाने आनंद छायो, लाली को जन्म देने आयो। अभी भी कुछ बैठे हैं, किस किस को प्रेम नहीं है राधा नाम से, मैं ये बता दूं, किसको नहीं है? सबको है ना। कुर्सी की व्यवस्था केवल बैठने के लिए है। अगर भजन है तो अपने पैरों पे, दूसरे के पैर पे नहीं, खड़े होकर के हो जाओ 1 मिनट के लिए, फिर बैठ जाना कथा सुनने के लिए। भोजन में है राधा रानी, बरसाने बाजे बधाई, बाजे बधाई, हाँ बाजे बधाई, बाजे बधाई, हाँ बाजे बधाई। अभी भी बैठे हैं, भजन तो हम जब ही गाएंगे। हो जाओ खड़े, जजमान आप भी हो जाओ। हाँ, हम तो कर रहे हैं परेशान। हो बरसाने, हो बरसाने, हो बरसाने आनंद छायो, हो लाली को जन्म देने आयो। हो बरसाने आनंद छायो, हो लाली को जन्म देने आयो। हो जन्मी है, हो जन्मी है, हो जन्मी है राधा रानी, बरसाने बाजे बधाई। जन्मी है राधा रानी, बरसाने बाजे बधाई, बाजे बधाई, हाँ बाजे बधाई, बाजे बधाई, हाँ बाजे बधाई, हो बाजे बधाई, हाँ बाजे बधाई, बाजे बधाई, हाँ बाजे बधाई। अब देना है बधाई। उठाओ जरा दोनों हाथ, आप तो खड़े हो गए हो, हाथों को और ऊपर कर दो। बोलो राधा रानी के जन्मोत्सव की बधाई हो, बधाई हो। महाराज जी यहाँ से भी सुनना है, गला सबके पास है। जब लड़ाई हो जाए ना तो ऐसे लड़ते हैं, बिल्कुल चढ़ बैठते एक दूसरे के ऊपर। अब थोड़े गले के वॉल्यूम को खोलो। बोलो राधा रानी के जन्मोत्सव की बधाई हो। का लड़ाई हो, थोड़े जोर से बोलो भैया। आपकी राधा रानी है, पहले माता हैं, उसके बाद कन्हैया वाले हैं। उठा जाओ दोनों हाथ, बोलो राधा रानी के जन्मोत्सव की बधाई हो।
हो राधा की सुन के में आई, हो लाली जन्म सुन आई, बरसाने बाजे बधाई, लाली जन्म सुन आई, बरसाने बाजे बधाई, बाजे बधाई, बाजे बधाई, बाजे बधाई, बरसाने में बरसाने में बरसाने में हरियाली छाई, नदी को जन्म मिला। ऊंची अटारी में पहुंची तो क्या भाव, तो सखिया पूछी वृंदावन से बरसाने क्यों, तो सखिया सागर से भी पहुंच गई धोखे में जन्मोत्सव में। लहंगा भी लूंगी मैया चुनरी भी लूंगी, मैया चुनरी भी, अरे लहंगा भी लूंगी चुनरी भी लूंगी, लहंगा भी लूंगी और चुनरी। अरे फरिया की वो फरिया की दे दो बधाई, फरिया के दे दो कीरती भैया दे दो बधाई, ओ लाली की सुन के में आई, कीरती भैया दे दो बधाई भैया दे दो बधाई, दे दो बधाई भैया दे दो बधाई। वो लाली की अरे लाली की सुन के में आई, कीरती भैया दे दो बधाई, लाली की सुन के में आई, कीरती भैया दे दो और क्या कहना है, दोनों हाथ ऊंचे कर दो जो बैठे हैं जो खड़े हैं। हमें हाथ उठा कर हम हो गए राधा रानी, हाथ उठा कर हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए राधा रानी के। तुझे बरसाने वाली के, तुझे बरसाने वाली के, हम झूम झूम कर कहते, हम नाच नाच कर कहते, हम हो गए राधा रानी के, हम हाथ उठा कर कहते, हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए राधा रानी के। वो लाली के जन्मोत्सव की बधाई हो। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। तो भैया वृषभानु और कीर्ति जी के यहाँ हमारी प्यारी परमाराध्या आह्लादिक शक्ति माँ राधा रानी का प्राकट्य हुआ। जब राधा रानी प्रकट हो गई तो राधा रानी कुछ 8-10 दिन की थी, तो पता एक परम कौतुक हुआ। राधा रानी थोड़े थोड़े बढ़ने लगी, पर राधा रानी बड़ी तो हो रही है, पर राधा रानी अपनी आंखें नहीं खोल रही। राधा रानी का प्राकट हुआ, बड़ी हो गई, पर राधा रानी आंखें नहीं खोल रही, आंखें बंद ही हैं। अब वृषभानु जी बड़े खुश तो हैं कि देखो कितनी प्यारी लाली का हमारे यहाँ प्राकट हुआ है, कितनी प्यारी लाली हमारे यहाँ प्रकट हुई है, पर ये आंखें नहीं खोल रही है। क्या कारण था राधा रानी का कि आंखें नहीं खोल रही थी? कई वैद्य बुलाए वृषभानु जी ने, कई वैद्यों को बुलाया, वैद्यों से दिखवाया कि क्या दिक्कत है कि हमारी लाली आंखें नहीं खोलती। एक दिन कौतुक बस नारद जी महाराज आए, और आए क्यों, भगवान श्री कृष्ण ने ही भेजा। भगवान श्री कृष्ण ने भेजा नारद जी को। नारद जी महाराज पधारे बरसाना में। जब बरसाना में नारद जी आए, वृषभानु जी ने स्वागत किया, और स्वागत करने के बाद बढ़िया उनका सत्कार किया। लेकिन बड़ी देर तक चर्चा चलती रही नारद जी में और वृषभानु जी में, पर वृषभानु जी ने एक बार भी अपनी लाली की चर्चा नारद जी से नहीं की। नारद जी आए तो अपने बेटे को तो बुला लिया, श्रीदामा को बुलाया कि आओ नारद जी का आशीर्वाद ले लो, तो नारद जी से श्रीदामा को तो मिलवाया, पर लाली की चर्चा नहीं करी।
और नारद जी आए थे अपनी किशोरी जी को दर्शन करने के लिए। उनकी आंखें लालायित थी कि कब हम उस हमारी आह्लादक शक्ति, हमारे भगवान श्री कृष्ण की परम आत्मा का दर्शन कर लें, कब उस हम तत्व का दर्शन कर लें, कब हम राधा रानी का दर्शन कर लें। झटपटा रहा था शरीर, रोम रोम हर्षित था, एक एक शरीर का रोम खड़ा हुआ था कि कब राधा रानी की वह छटा हमें देखने को मिलेगी। पर वृषभानु जी बिल्कुल चर्चा ना करें नारद जी से। नारद जी ने सोचा क्या करें, तो नारद जी वहीं रुक गए। 2-3 दिन बीत गए भैया, नारद जी बरसाने में ही भ्रमण करें। अब वृषभानु जी की भी इच्छा है कि हम अपनी बेटी को नारद जी को दिखाएं और नारद जी से पूछें कि हमारी बेटी की आंखें क्यों नहीं खुली हैं। लेकिन वृषभानु जी सोचते हैं कि पता नहीं महात्मा हैं, वैराग्यवान महात्मा हैं, इनको दिखाना ठीक रहेगा या नहीं। जब कई दिन बीत गए, एक दिन क्या हुआ कि नारद जी प्यारी सी छोटी सी कन्या को अपने गोद में बिठा करके लाड़ कर रहे थे। एक छोटी सी कन्या को नारद जी गोद में बिठाए हैं, उसको बड़े भाव से लाड़ कर रहे हैं। और यह दृश्य वृषभानु जी ने देख लिया। वृषभानु जी ने देखा, वृषभानु समझ गए कि हाँ, अब हमें इनके लिए अपनी लाली को दिखाना चाहिए। और अच्छा सोचो कि नारद जी के भी इतने भाग्य नहीं होंगे, इतने पुण्य एकत्रित नहीं हुए होंगे कि वे हमारी किशोरी जी के दर्शन कर पाए। उनके वो पुण्य इकट्ठे उनको करने थे, तब जाकर के किशोरी जी ने उनको दर्शन दिए। तो आज वृषभानु जी ने चर्चा कर दी कि नारद जी महाराज, एक लाली हमारे यहाँ भी है। नारद जी ने कहा अच्छा, हमें मिलवाया क्यों नहीं फिर इतने दिन से। कहा महाराज, हम बड़े संशय में थे कि मिलवाया नहीं। अरे अरे मिलवाओ मिलवाओ, कहाँ है, चलो। तो बड़े जल्दी दौड़े दौड़े नारद जी महाराज आए और जैसे ही कक्ष में प्रवेश किया, जैसे ही पहली ड्योढ़ी अंदर गए, जैसे ही दूसरी गए, उत्सुकता बढ़ती जा रही है, तीसरी ड्योढ़ी में अंदर गए, बढ़ती जा रही है। और जैसे ही जब किशोरी जी जहाँ जिस महल में विराजी थी, जैसे ही कक्ष में प्रवेश किया, कक्ष के पट खोले, जैसे ही अंदर पैर रखा, एक दिव्य अलग ही सुगंधी फैल गई। नारद जी के मन प्रसन्न हो गया, रोम रोम हर्षित हो गया, खुश हो गए। उस सुगंधी को पहचान गए कि ये तो परब्रह्म की सुगंधी है। और जैसे ही अंदर प्रवेश किया तो एक पालने में, छोटे से पालने में छोटी सी लली राधा रानी लेटी हुई थी। बड़ी प्यारी किशोरी जो उस पालने में झूल रही थी, पर आंखें नहीं खोली राधा रानी ने, आंखें नहीं खोली। पर वृषभानु जी बोले कि महाराज, कोई कृपा करो कि हमारी लली जो है वह अपनी आंखें खोल ले। नारद जी ने कहा कि हम कुछ उपाय तो करेंगे, हम कर लेंगे। बोले करो। बोले ऐसे नहीं करेंगे, आप कक्ष से बाहर जाओ, हम अकेले में कुछ जादू तो ना करना पड़ेगा, हम वो करेंगे। बोले महाराज, हमारी कन्या को छुओगे तो नहीं। कहा नहीं नहीं, छुएंगे नहीं, दूर से ही करेंगे, लेकिन एकांत में करेंगे, आपको बाहर जाना पड़ेगा। वृषभानु जी ने कहा ठीक है। वृषभानु जी कक्ष से बाहर गए और जैसे ही कक्ष से बाहर गए वृषभानु जी, भगवान ने तो भेजा ही था नारद जी को। नारद जी पहचानते थे ये कौन है। तो नारद जी कहने लगे, हे परमाराध्य शक्ति, हम जानते हैं कि आप कौन हो, पर हे देवी, हमें यह नहीं पता लग रहा कि आप आंखें क्यों नहीं खोल रही। नारद जी ने बहुत स्तुति करी। स्तुति करने के बाद भी राधा रानी ने आंखें नहीं खोली। किशोरी जी ने बढ़िया मुस्कुरा रही हैं नारद जी की बातें सुन करके। छोटी सी लली हैं, छोटे छोटे से कोमल कोमल से चरण हैं, जैसे कमल अच्छी लालिमा युक्त हुआ करता है कोमल सा, ऐसे राधा रानी के चरण हैं, ऐसे कोमल उनके हाथ हैं। क्या रूप माधुरी है, गौर वर्ण है राधा रानी का। छोटी सी लली के रूप में है, कितनी प्यारी लग रही हैं। राधा रानी को देखकर नारद जी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, पर ये सोच रहे हैं कि इनकी शोभा आंखों से ही है, आंखें ये क्यों नहीं खोल रही हैं। पर नारद जी बड़े प्रयत्न करने पर भी जब थक गए तो नारद जी समझ गए ये आंखें कैसे खोलेंगी, इनकी आंखें खोलने की चाबी हमारे पास है। तो नारद जी कहने लगे, राधा रानी हम पहचान गए, हम जान गए कि आप आंखें कैसे खोलोगी। तो नारद जी ने एक श्लोक बोला। नारद जी कहते हैं, जय कृष्ण मनोहारिणी, जय वृंदावन प्रिया, जय भू मंगल ललिता, जय वेणु रमा,
जैसे ही कहा जय कृष्ण मनोहारिणी जय वृंदावन प्रिया, जय कृष्ण मनोहारिणी जय वृंदावन प्रिया, और जैसे ही यह श्लोक का गान किया महाराज, तो आज क्या जैसे ही कृष्ण नाम राधा रानी के कानों से अंदर प्रवेश किया, जैसे ही नारद जी ने कहा जय कृष्ण मनोहारिणी जय कृष्ण मनोहारिणी, हे कृष्ण की मनोरमा, हे कृष्ण की हे वृंदावन प्रिया, जैसे ही वह कृष्ण नाम राधा जी के कानों के द्वारा हृदय में गया और जैसे ही ठाकुर जी की छवि राधा रानी के हृदय में प्रकट भई, तत्काल प्यारी सी छोटी सी किशोर जी ने अपनी आंखें खोल ली। बोले राधा रानी सरकार की। जब राधा रानी के कानों में कृष्ण नाम गया, राधा रानी तत्काल आंखें खोल ली। आंखें खोल करके जैसे आंखें खोली, अब तो नारद जी यही श्लोक बार बार कहते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे श्लोक बंद करते हैं, राधा रानी फिर आंखें बंद कर लेती हैं और जैसे ही कहते हैं जय कृष्ण मनोहारिणी जय वृंदावन प्रिया, जय कृष्ण मनोहारिणी जय वृंदावन प्रिया, जब कृष्ण नाम अंदर जाता है आंखें खोल लेती हैं, और जब श्लोक बंद कर देते हैं तो आंखें बंद कर लिया करती हैं। नारद जी महाराज प्रणाम करके, बारंबार प्रणाम करके, दंडवत प्रणाम करके किशोरी जी को बाहर आए और वृषभानु जी से बोले कह रहे आपकी कन्या तो भैया त्रिभुवन में ऐसी नहीं है। बोले महाराज आपने ठीक कर दिया? बोले हाँ कर दिया। अब वृषभानु जी दरवाजे पर खड़े खड़े सुन रहे थे कि नारद जी कह रहे थे जय कृष्ण मनोहारिणी जय वृंदावन प्रिया। नारद जी महाराज तो चले गए, वृषभानु जी कीर्ति मैया जैसे ही राधा रानी के समीप आई, राधा रानी ने फिर आंखें बंद कर ली। फिर ना खोले तो वृषभानु जी समझ गए कि ये आंखें कैसे खोलेंगी, तो अब वृषभानु जी भी वही श्लोक बोलने लगे जय कृष्ण मनोहारिणी जय वृंदावन प्रिया, जय कृष्ण मनोहारिणी जय वृंदावन प्रिया। जैसे ही वृषभानु जी यह श्लोक बोलते हैं, किशोर जी अपनी प्यारी प्यारी सी पलकें उठा करके अपनी आंखें खोल लिया करते हैं। ऐसी है भैया राधा रानी, ऐसा राधा रानी का प्राकट हुआ।